एक मित्र ने पूछा है कि तथाकथित धर्म गुरुओं के क्या भेद हैं ओशो से, क्या मतभेद हैं। कुछ बातें स्मरणीय हैं। पहली बात, सामान्यतः धर्मगुरु सिखाते हैं अंधविश्वास। मेरी बात को मानो, श्रद्धा करो, आस्था रखो। ओशो हमें सिखाते हैं मानो मत, तुम स्वयं जानो, क्योंकि समस्त विश्वास अंधविश्वास हैं। ओशो कहते हैं तुम स्वयं विचार करो, अपने भीतर विवेक की आंख खोलो। अधिकांश धर्मगुरु हमें सिखाते हैं भाग्य, किस्मत, नियति, जो कुछ लिखा है वही होगा। यह धारणा कर्म विरोधी है। ओशो हमें सिखाते हैं तुम सम्यक कर्म करो, बुद्धिपूर्वक, होशपूर्वक, प्रेमपूर्वक। तुम कर्मवादी बनो, भाग्यवादी नहीं। भाग्यवादी तो आलसी हो जाता है और अकर्मण्य हो जाता है। अधिकांश धर्मगुरु चमत्कार की बातें करते हैं, आशीर्वाद की बातें करते हैं। ओशो सिखाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रूल, वैज्ञानिक चिंतन मनन करो। हर चीज के पीछे कार्य कारण का सिद्धांत है। चमत्कारी बाबा यह कह रहा है कि मैं कार्य कारण नियम के विपरीत कुछ कर सकता हूं। ये तो प्रकृति के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ दावा कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जगत एक नियम से चल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। चमत्कारी बाबा कह रहा है कि बिना कॉज के मैं इफेक्ट पैदा कर दूंगा। निश्चित रूप से यह धोखाधड़ी कर रहा है। साधारण जादूगर ईमानदार होता है, वो कहता है कि यह जादू है, एक ट्रिक है। चमत्कारी बाबा ईमानदार भी नहीं है। और कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं, वो वास्तव में चमत्कार नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म नियम है जो हमको नहीं पता। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना मोबाइल लेके एक आदिवासी इलाके में चले जाओ जहां के लोगों ने कभी मोबाइल देखा ही नहीं, और वहां आप दूर से किसी से वीडियो कॉल करो, तो वो लोग आपकी पूजा करने लगेंगे कि हद हो गई, आप किसी दूर बैठे व्यक्ति से, किसी देवी देवता से बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है कि मोबाइल एक मशीन है और जो कुछ भी हो रहा है वो कोई जादू नहीं है, एक विज्ञान है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म काम कर रही है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं। उनमें एक शक्ति यह भी है कि हम दूसरे के मन के विचार पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बात इल्लीगल होनी चाहिए। अगर दूसरे के घर में झांकना असभ्यता है, असंस्कृति है। किसी व्यक्ति ने आपको एक पत्र दिया और कहा कि आपके पड़ोस में फलाने सज्जन रहे थे, उनको दे देना, और आपने बीच रास्ते में लिफाफा खोल के पढ़ लिया। आप इसको एक सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण नहीं मानेंगे। किसी भी प्रकार की ऐसी जासूसी करना, दूसरे के मन की छिपी बात को पता लगाना, यह संभव है, लेकिन यह गलत है, होना नहीं चाहिए। यह असभ्य, असंस्कृत, और अगर कभी संविधान बन सका तो यह गैर कानूनी होना चाहिए। इसमें चमत्कार कुछ नहीं है। मनुष्य के पास तीसरा नेत्र है, जिसको आज्ञा चक्र या शिव नेत्र भी कहा जाता है, और उसे अगर जगाया जाए छोटी उम्र में, याद रखना 15-16 वर्ष के बाद, वो जो पिनियल ग्लैंड है, आज्ञा चक्र वाली ग्रंथि, वह कैल्सिफाइड हो जाती है, फिर वह फंक्शन नहीं करती। यहां हम छोटे छोटे बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाते हैं और उनके पास अतीन्द्रिय क्षमताएं आ जाती हैं। वे बंद आंखों से पढ़ सकते हैं, हाथ से छू के बता सकते हैं कौन सा रंग है। इस प्रकार की बहुत सी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स आ जाती हैं, लेकिन कभी क्लेम नहीं करते कि यह कोई चमत्कार है। इसको कोई भी बच्चा सीख सकता है। आज तक हजारों बच्चे सीख चुके। ये कोई खास बात नहीं है, याद रखिएगा। तो अधिकांश लोग जो चमत्कार का क्लेम कर रहे हैं कि वो मिरेकल्स कर रहे हैं, वह मिरेकल्स नहीं है। उनने अपने मन की कुछ विशेष क्षमताओं को विकसित कर लिया है, और यह छोटी उम्र में ही संभव है, बड़े होने के पश्चात यह नहीं होता। और मेरा मंतव्य इसके बारे में यही है कि इस प्रकार की बात गैर कानूनी होना चाहिए। ये तो ऐसे ही हो गया, आप वायर टेपिंग कर रहे हैं, दूसरे के घर में आपने माइक्रोफोन लगा दिए हैं कि वहाँ सीसीटीवी का कैमरा कहीं छुपा दिया है और आप दूर से सब देख रहे हैं। यह बात तो सही नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार आप किसी के मन की बात पढ़ रहे हैं, यह तो उचित नहीं है। इसको धार्मिक तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, इसको तो नैतिक और सभ्य आचरण भी नहीं कह सकते। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, साधारणतः जो साधु महात्मा हैं, पंडित पुरोहित हैं, ये हमें भय और लोभ सिखाते हैं।
हमारे भीतर के साहस को तोड़ते हैं, हमारी आत्मा को नष्ट करते हैं, हमारे संकल्प शक्ति को गिराते हैं। ये कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद से हो जाएगा। आशीर्वाद का मतलब है अब हम उनके मानसिक गुलाम बन गए। एक प्रकार की मेंटल स्लेवरी शुरू हो गई। अब वो हमारे मालिक होंगे। याद रखना, जो व्यक्ति आशीर्वाद दे सकता है वो अभिशाप भी दे सकता है, वो डरा के भी रखेगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और मेरी बात मानोगे तो ठीक होगा। ये मानसिक गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए। हर व्यक्ति साहसी हो, आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे के आशीर्वाद के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फिर ये धर्मगुरु हमें सिखाते हैं कि जो हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब यह धारणा क्रांति विरोधी है। यू कैन नॉट डू एनी रिवॉल्यूशन। अगर तुम गरीब हो तो गरीब रहो, फिर साम्यवाद की बातें मत करो। अगर तुम बीमार हो तो फिर बीमार रहो, ईश्वर की यही मर्जी है, फिर क्यों इलाज करवा रहे हो। पश्चिम में विज्ञान पैदा हो सका और उन्होंने इस धरती को स्वर्ग जैसा बना लिया, इतनी सुविधाओं संपन्नताएं पैदा कर ली, और पूरब के देश ईश्वर की मर्जी पे भरोसा करते रहे, और उसका परिणाम हम देखते हैं। हजारों साल हम गुलाम रहे, क्योंकि उस समय के साधु महात्माओं ने समझा कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, कोई भी राजा बने हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो प्रजा हैं, और ईश्वर की यही मर्जी होगी कि हम गुलाम बने, वो हमारे मालिक बने। ईश्वर की मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अंग्रेज कैसे मालिक बन जाएंगे और मुगल कैसे शासक बन जाएंगे। ये भगवान की मर्जी वाली बात बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, हम जिन्हें पांडित्यपूर्ण व्यक्ति कहते हैं, स्कॉलरली पर्सन, बहुत विद्वान, बहुत जानकारी जिनके पास है, ओशो कहते हैं कि यह जानकारी एक मैकेनिकल फंक्शन है, और आज नहीं कल रोबोट के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होगी, मनुष्य से हजारों गुना ज़्यादा होगी। ऑलरेडी उस दिशा में बहुत काम हो चुका है। गूगल आपसे बहुत ज़्यादा जानता है। मेटा AI, चैट GPT, लाखों मनुष्य जितना जान सकते हैं उतना वो अकेले जानते हैं। यह जानकारी, यह विद्वता ईश्वर को पाने में बाधा है। परमात्मा से मिलन नहीं होगा। ये बीच की दीवार है जो तुम्हारे अहंकार को मजबूत करती है और परमात्मा से तुम्हें तोड़ती है। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, वे लोग जो परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं और प्राचीनता के पुजारी हैं, वे नूतनता और नवीनता के आने में बाधक तत्व साबित होते हैं। वे कुछ नया नहीं होने देते। आप स्मरण करें, विज्ञान का इतिहास उठा के देखें, 300-400 साल पहले जो होता था, पोप ने, पादरी ने, तथाकथित धर्मगुरुओं ने पग पग पर अड़ंगे लगाए विज्ञान के विकसित न होने देने के लिए। बामुश्किल वैज्ञानिक जिंदा रह पाए हैं। इन धर्मगुरुओं का जाल जो है वो कहता है कि जो पहले हो चुका वो सही है, तो तुम नया कर क्यों रहे हो। जब रेलगाड़ी बनी थी, आपको पता है क्या हुआ था? पोप ने ऐलान कर दिया था कि यह शैतान की कृति है, क्योंकि बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर ने रेलगाड़ी बनाई। तो फिर किसने बनाई? निश्चित रूप से शैतान ने बनाई। इसमें बैठना नहीं, ये नरक ले जाने के लिए है पापियों को। जो बैठेगा वो नरक जाएगा, और ये गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं। पहले सिद्ध करो कि कहीं रुकेगी। जब चली ही नहीं है तो ये कैसे सिद्ध करें कि रुकेगी? वैज्ञानिकों की बड़ी मुश्किल हो गई। कोई आदमी इंग्लैंड में बैठने तैयार ना हुआ। कुल 12 किलोमीटर की पटरी थी, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, बस उतनी सी यात्रा। कोई जाने तैयार नहीं। मुफ्त में बिठा रहे थे, साथ में भोजन भी दे रहे थे, कोई जाने तैयार नहीं। अंततः सरकार ने कहा कि जेल में जिन कैदियों को हमने फांसी की सजा देनी है, उन अपराधियों को ले आओ। उनको बेचारों को पकड़ कर लाया गया, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, ट्रेन के डब्बे के भीतर उनको कस दिया गया, क्योंकि वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नरक नहीं जाना। 20-25 आदमियों को बांध बांध के ट्रेन की बोगी में जबरदस्ती बिठा दिया गया। और पादरी ने कहा कि ट्रेन के आगे एक व्यक्ति लालटेन लेके आगे आगे चलेगा और घोषणा करता जाएगा कि भाइयों और बहनों दूर हट जाओ, शैतान की गाड़ी आ रही है। अब बताइए, जो ट्रेन इतनी तेज चल सकती थी, उसके आगे एक आदमी पैदल चल रहा है लालटेन लिए।
घोषणा करने के लिए, ताकि पुण्यात्मा सब बच जाएं, धार्मिक लोग दूर हो जाएं। पापी आप ही हैं, वो देखने आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, उनको तो नरक जाने ही जाना है। पग पग पर अड़ंगे लगाए गए। नहीं, ओशो कहते हैं न पुरातन न नूतन, हमें खोजना है सनातन। पुरातन से नूतन बेहतर हो सकता है कई मामलों में, और कई मामलों में नहीं भी हो सकता। तो नए पुराने का सवाल नहीं है, परंपरा और क्रांति का सवाल नहीं है। सवाल यह कि सत्य क्या है, उपयोगी क्या है, हम उसको ग्रहण करें, शेष को छोड़ें। स्वर्ग नरक की कल्पना महात्मा गण देते हैं हमें डराने धमकाने के लिए। अगर उनकी आज्ञा नहीं मानी तो नरक जाओगे, उनकी आज्ञा मान के चले तो स्वर्ग जाओगे। ओशो कहते हैं स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक परिस्थितियां नहीं हैं जहां हम मरने के बाद पहुंचेंगे। स्वर्ग और नरक हमारी मनस्थितियां हैं। पॉजिटिव भावदशा में जीने वाला व्यक्ति यहीं धरती पर स्वर्ग में जीता है, और नेगेटिव भावदशा में जीने वाला व्यक्ति यहीं जीते जी नरक के कष्ट भोगता है। ये बात बिल्कुल बदल गई। ये हमारे भीतर के मनोविज्ञान को परिवर्तित करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। तथाकथित धर्मात्मा कहते हैं कि कमांडमेंट्स हैं ईश्वर के, 10 आज्ञाएं हैं, इनको मानो। आदेश निर्देश, डूज एंड डोंट्स, क्या करो क्या नहीं करो। ओशो कहते हैं नहीं, इसमें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो गया। उसको स्वयं सोच विचार का मौका दो, वह खुद तय करे, वह खुद निर्णय करे, वह एक जिम्मेवार व्यक्ति बने, उत्तरदायी उसके भीतर हो। तो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक साथ आते हैं। ओशो हमें आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। उपदेश अलग बात है, भी हमें समझाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, अब तुम खुद देख लो और अपने जीवन के अनुभव से तुम स्वयं आगे बढ़ो। ठीक है, कभी कभार कोई भूल चूक भी होगी, कोई बात नहीं, उससे भी सीखने मिलता है, परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। सीखने का अन्य कोई उपाय भी नहीं है जिंदगी में। तो बंधे बंधाए डूज एंड डोंट्स बिल्कुल ठीक नहीं। तथाकथित महात्मा लोग नैतिकता को बहुत ऊंची बात बताते हैं। ओशो के नजरिया में नैतिकता धार्मिकता नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नैतिकता की धारणाएं हर समाज में, हर देश में, हर कार में अलग अलग रहती हैं। युग बदल जाता है, फिर धारणाएं चेंज हो जाती हैं। धार्मिकता ओशो जिसे कह रहे हैं, ध्यानमयता, वह बिल्कुल अलग बात है। वह किसी देश काल में परिवर्तित नहीं होती, वह सनातन सत्य है हमारी अंतरात्मा का। नैतिकता और सामाजिकता तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, उसका अध्यात्म से कोई भी लेना देना नहीं है। 4 युगों की धारणा कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आ गया, यह धारणा अत्यंत विनाशवादी है। अर्थात क्रमशः हम पतित होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, खराब से खराब होते जा रहे हैं, और अंततः महाविनाश हो जाएगा। तो बड़ी ही निराशाजनक और डिप्रेशन पैदा करने वाली धारणा है। नहीं, ओशो कहते हैं मनुष्य की चेतना क्रमशः विकसित हो रही है। स्वर्ण युग अभी आने को है। आशावादी बनो, उसके लिए श्रम करो, मेहनत करो, एक आध्यात्मिक रूपांतरण से गुजरो। एक गोल्डन फ्यूचर हमारे सामने आने को है। चीजें विकसित हो रही हैं, और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद की जो वैज्ञानिक धारणा है उससे ओशो की बात मैच करती है। आप देखते हैं हर नई पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा समझदार, ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। आप देख सकते हैं, अर्थात विकास हो रहा है, तो विनाश नहीं हो रहा है। यह 4 युगों की धारणा बिल्कुल गलत है। ठीक इसी प्रकार 4 आश्रमों की धारणा पर बहुत जोर दिया जाता है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास्त। ओशो ने इस बात को तोड़ा। ओशो के पहले भगवान बुद्ध ने तोड़ दिया था, भगवान महावीर ने तोड़ दिया था, आद्य शंकराचार्य ने तोड़ दिया था, कबीर साहब ने तोड़ दिया था, गुरु नानक ने तोड़ दिया था। वो जो सिद्धांत था 4 आश्रमों का, वह कहीं भी काम नहीं आया।
नहीं, कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में मैच्योर और परिपक्व हो सकता है और वहीं से वह आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए 75 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तब सरकारी आंकड़े कहते थे कि आदमी की औसत उम्र हमारे देश में 27 साल 27 ईयर्स है। और आप तो जानते हैं सरकारी आंकड़े अच्छे करके बताए गए हुए होते हैं, इतनी रही नहीं होगी। कौन 75 साल तक जीता है? कितने लोग जीते हैं? आजकल तो जीने लगे, औसत एज बहुत बढ़ गई है। आज से 100 साल पहले तो यदा कदा कोई 1000-2000 के गांव में हो सकता कोई 1-2 व्यक्ति 75 साल ऊपर पार कर पाए। तब तक उनकी हालत ये नहीं रहेगी कि वो कोई साधना कर सकें। उनकी आंखें खराब हो गई, दिखाई नहीं देता, कान खराब हो गए, सुनाई नहीं पड़ता, दांत टूट चुके हैं, चलते फिरते बनता नहीं है, किसी काम के वो ना रहे। अब क्या खाक आध्यात्मिक साधना करेंगे, श्रम करेंगे? साधारण काम भी उनसे नहीं होते, आध्यात्मिक साधना कैसे होगी? तो ओशो इस 4 आश्रमों की व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसलिए जवान लोगों को भी और छोटे बच्चों तक को भी संन्यास दीक्षा देते हैं। सृष्टा की बात कि ईश्वर सृष्टा है, रचेता है, उसने दुनिया बनाई और वही संचालक है, इसको चला रहा है। ओशो कहते हैं परमात्मा सृजनशीलता है। छोटा सा शब्द लेकिन बड़ा भेद पड़ गया। सृष्टा नहीं, सृजनशीलता। सृष्टा तो ऐसा लगता है कि कभी इतिहास में एक घटना घटी थी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने 6 दिन में दुनिया बना दी और फिर संडे आया, उसने रेस्ट किया, एक दिन विश्राम, छुट्टी का दिन। ऐसा लगता है इतिहास में कभी यह घटना घटी थी। नहीं, सृजनशीलता का अर्थ वर्तमान के क्षण में आज भी वह घटना घट रही है। गॉड इज नॉट क्रिएटर बट क्रिएटिविटी। और इसको जानने के लिए तुम स्वयं क्रिएटिव बनो, सृजनात्मक बनो, तुम्हारे भीतर वह भागवत गुण प्रकट होने लगेगा। महात्मा गण हमें समझाते हैं पाप पुण्य क्या अच्छा क्या बुरा। ओशो पाप पुण्य की बड़ी सुंदर सी परिभाषा करते हैं। जिस कार्य को तुम होशपूर्वक और प्रेम पूर्वक कर सको वह पुण्य है, और जिसे होशपूर्वक पूरी सचेत अवस्था में और सद्भावना की स्थिति में नहीं किया जा सकता वह पाप है। तो कर्म से तय नहीं होगा कि कौन सा कर्म, कि हम उसकी लिस्ट बना दें कि ये करना पाप है, ये करना पुण्य है। नहीं, तुम्हारे भीतर की भावदशा से, तुम्हारे भीतर की चेतना की सजगता से तय होगा। यह आत्म रूपांतरण की बात है। तो प्यारे मित्रों, तथाकथित महात्माओं की दृष्टि और ओशो की दृष्टि में जमीन आसमान का भेद है।